हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आपने वेब रजिस्ट्रेशन किया है और वेब रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलती हो गई है तो आप वो गलती करेक्शन कैसे कर पाएंगे या कैसे सही कर पाएंगे। ये हमारे सामने एक वेब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन है। तो फॉर्म ये अभी तो इनकम्प्लीट है और इसमें एक गलती हो चुकी है जो कि एक हमारे सब्सक्राइबर का फॉर्म है। यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन एलएलबी के लिए करना था, जो कि इन्होंने अपना यूजी में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जो कि गलत हो गया है। उसमें बीए एलएलबी कोर्स देखने को मिल रहा है, उसमें एलएलबी नहीं देखने को मिल रहा है, तो जो कि यहाँ पे गलत हो चुका है। तो अब इसे कैसे सही होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं हाइलाइटर। मैंने हाइलाइटर ले लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन के रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें अपना ग्रेजुएशन का भी डाटा देना होता है। तो यहाँ पे हमें केवल 10th का और 12th का ही डाटा यहाँ पे फिलअप है इस फॉर्म में। तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा यूजी का फॉर्म है। ये केवल हमारा जो फॉर्म है वो यूजी का फॉर्म है, न कि पीजी का, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये पीजी का, ये हमारा यूजी का हो गया है, जो कि गलत है, हमें पीजी का करना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज भी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स कॉलेज सेलेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्म गलत हो गया। तो इसके मैंने कॉलेज और जो डिटेल थी वो इन्होंने नहीं फिल की हुई है। तो इसे आप कैसे सही कर पाएंगे, तो चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आगे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे बी एल एल बी का कोर्स जो का आपका यूजी के अंडर आता है वो कोर्स यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे सारे कोर्स यूजी के आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे बीसीए है, बीकॉम है। यहाँ पे सारे कोर्स आपको बीए भी देखने को मिल जाएगा। सारे ही कोर्स हैं, स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो सारे कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, जो कि एड कोर्स तक यहाँ पे फॉर्म ये आ चुका था। तो यहाँ पे ये कोर्स गलत है, यहाँ पे एलएलबी नहीं दिखा। तो उन्होंने, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी डालते हैं, तो ये मेल आईडी पे हमारे सब्सक्राइबर ने भेजा हुआ है। आप अपना यूज़र आईडी या पासवर्ड, जो भी पर्सनल डिटेल है, कमेंट सेक्शन में ना भेजें। हम उसके लिए अलग से एक मेल आईडी कमेंट सेक्शन में या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप भेज सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमें मेल आईडी पे उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी पे हमारे पे आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो यूजी के फॉर्म थे वो हमारे फॉर्म पहले आए थे और पीजी के फॉर्म ये हमारे बाद में आए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ से यूजी का ही रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जो कि एक ही ऑप्शन आया। तो कैंडिडेट आप क्या करते हैं कि आप वही सेलेक्ट कर देते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है, जो कि हमें पीजी का रजिस्ट्रेशन में एलएलबी देखने को मिलता है। तो आप कैसे देख पाएंगे कि आप यूजी सेलेक्ट करेंगे पीजी, तो सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसमें डालेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी वेब रजिस्ट्रेशन। जैसे ही वेब रजिस्ट्रेशन डालेंगे तो सबसे पहले आपको कोर्स देखना है कि डी आर अम्बेडकर कौन कौन से कोर्स कराता है और कौन से कोर्स यूजी के अंडर कराता है, कौन से कोर्स पीजी के अंडर कराता है। तो सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे नहीं, आपको थोड़ा इधर उधर भी मिल सकता है, ये वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, ओनली इंडिया रोजगार .com। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट इसे ओपन कर पाएंगे और ओनली इंडिया रोजगार .com भी टाइप करके और इसे आप ओपन कर पाएंगे। इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप एडमिशन सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का पेज हमने ओपन कर लिया है। आप डायरेक्ट लिंक खोलेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, उससे आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कोर्स, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स यहाँ पे सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। अंडर ग्रेजुएशन यानी आपका यूजी, यहाँ पे लिखा भी है यूजी। तो यूजी में जो भी कोर्स कराता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जैसे बीबीए हो गया, यहाँ पे बीबीए एचएम हो गया, यहाँ पे बीबीए वीओसी हो गया, यहाँ पे बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, और यहाँ पे बीएससी होम साइंस हो गया, बीएफए हो गया। यहाँ पे सारे कोर्स बीए एलएलबी यहाँ पे मिल जाएगा, बीएससी एजी मिल जाएगा, एग्रीकल्चर मिल जाएगा। आपको सारे ऑप्शन आपके जो ये कोर्स हैं वो सारे यूजी के अंडर आते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे आप देख पाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको देखने को मिल जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यूनिवर्सिटी के सारे कोर्स। यहाँ पे एमए एम कॉम, यहाँ पे
एमएससी भी आपको देखने को मिल जाएगा, सारे कोर्स मिल जाएंगे। हम वन बाई वन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिर भी आप वीडियो स्किप करके ना देखें, आप वीडियो भगा भगा के देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे एलएलबी जो हमें सेलेक्ट करना है हमारे सब्सक्राइबर को, वो यहाँ पे पीजी के अंडर आता है। उन्होंने यूजी का रजिस्ट्रेशन कर दिया जो कि हमें करेक्शन कराना है। करेक्शन कैसे हो पाएगा, तो हम नीचे आगे नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे। यहाँ से आप यूजी पीजी सेलेक्ट कर लेंगे। एक तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये क्लियर हो चुका है। इसके बाद बात करेंगे करेक्शन कैसे करा पाएंगे। करेक्शन कराने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, वो आप अपने ही हैंड राइटिंग में, नॉर्मल राइटिंग में लिखेंगे। कोई उसमें आप देखेंगे, आप इसमें नॉर्मल राइटिंग रखेंगे। नॉर्मल राइटिंग क्यों लिख रखेंगे कि वो आपका हैंड राइटिंग है वो एक स्टूडेंट के ही हैंड राइटिंग में होना चाहिए। आप नॉर्मल लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वाइट पेपर का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में। यहाँ पे सेवा में लिखेंगे कुलपति सचिव महोदय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैंने उन्हीं से ये लिखवाया है, मैंने खुद से कुछ नहीं लिखवाया। फिर विषय डाल देंगे आप। विषय में वेब रजिस्ट्रेशन पंजीकरण में सुधार हेतु लिखेंगे। उसके बाद महोदय लिखेंगे, और मैं पूरा पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे निवेदन है कि मेरा नाम, यहाँ पे कौशलेंद्र सिंह चौहान उनका नाम है पूरा। पूरा नाम जो आपकी 10th की मार्कशीट में और वेब रजिस्ट्रेशन में जो आपका सेम नाम है सारे डॉक्यूमेंट में, वही यहाँ पे आपको पूरा डालना है। डालने के बाद आपका ध्यान अर्जित करना चाहता हूँ कि मैं, यहाँ पे आप डाल देंगे बोर्ड का नाम डाल देंगे, और 3 वर्षीय यहाँ पे एलएलबी पीजी में दाखिला, और यहाँ पे जो सन है 23-24 वो डाल देंगे। मैं लेना चाहता हूँ, तो मैंने वेब रजिस्ट्रेशन करते समय पीजी के स्थान पर यूजी कोर्स कर दिया है, ये आप डाल लेंगे। डालने के बाद यहाँ पे लिखेंगे मेरा आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर लिख देंगे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा वेब पंजीकरण में यूजी के स्थान पर पीजी में करने की कृपया करें। उसके बाद आप अपना नाम डाल देंगे पूरा, जो कि यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल देंगे, इस तरह से पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद पासवर्ड जो भी है आपके रजिस्ट्रेशन का, वो पासवर्ड डाल देंगे। और ईमेल आईडी जो आपने अपने वेब रजिस्ट्रेशन में लगाई हुई है वो यहाँ पे डाल देंगे। और वेब रजिस्ट्रेशन में आपका जो यहाँ पे कैंडिडेट WRN नंबर, ये डालना बिल्कुल ना भूलें, ये भी आप ऐड कर दें। ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हेल्प डेस्क नंबर। इन नंबरों पे अगर आप कॉल लगाते हैं तो कॉल बहुत ही, केवल 1% कॉल यहाँ पे रिसीव होते हैं, अदरवाइज़ कॉल रिसीव नहीं होते हैं। तो इन पे आपको कॉल नहीं करना है। मैंने यहाँ पे एक अलग नंबर दिया है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का जो करेक्शन के लिए नंबर है। इस पे आपको करेक्शन के लिए नंबर है, मैं यहाँ से हाईलाइट कर दूँ इस नंबर को, यहाँ से देख सकते हैं। इस नंबर को आपको अपने व्हाट्सएप में सेव करना है। मैंने व्हाट्सएप का आइकन लगाया हुआ है यहाँ पे, व्हाट्सएप में सेव करना है। इस पे कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको उस व्हाट्सएप में सेव करना है। व्हाट्सएप में आपको लिखना है कि करेक्शन संबंधित, यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे एडमिशन, एडमिशन सेक्शन 2023 करेक्शन संबंध, ये डाल के आपको भेजना है सबसे पहले। उसके बाद वहाँ से रिप्लाई आएगा। रिप्लाई में आप यहाँ से सबसे पहले एप्लीकेशन भेजेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन बताया है। सबसे पहले इसे आपको भेजना है, एप्लीकेशन को। इसे भेजने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड जो आपका है वो, यहाँ पे मैंने बैक का कॉपी यहाँ पे नहीं लगाया है, यहाँ पे बैक का कॉपी मैंने नहीं लगाया है, एक ही लगा दिया, जो कि ओरिजिनल आधार कार्ड है। इसे कंप्लीट आपको अपने मोबाइल से आप कैप्चर कर लें। इसे कैप्चर करने के बाद आप अपनी 10th की मार्कशीट भी लें, उसे भी आप यहाँ से कैप्चर कर लें। कैप्चर करने के बाद इसे आप अपने जो एप्लीकेशन है उसके साथ अटैच, एक साथ ये आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो भेज दें। भेजने के बाद आपके पास रिप्लाई आएगा कि आपका कितने समय बाद ये करेक्शन कर दिया जाएगा। तो यहाँ से मैंने ये भेजने के बाद जो हमारा करेक्शन हो चुका है, उसके बाद कंप्लीट वीडियो मैंने ये बनाया है कि मैंने पहले सेटिस्फाइज किया कि मैं ये करेक्शन हो पा रहा है या नहीं। तो करेक्शन बिल्कुल हो रहा है, बस इसमें क्या है कि आपका टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम वो लेते हैं करने में, 1 या 2 दिन लग, कम से कम 2 दिन तो लग ही जाते हैं। तो वहाँ से आपका करेक्शन ईजिली हो पाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके बाद जब मेरा करेक्शन होया, करेक्शन होने के बाद मैंने फॉर्म लॉगिन किया।
फॉर्म लॉगिन यहाँ पे किया। लॉगिन करने के बाद ये फॉर्म मैंने ही फिर सारा कंप्लीट किया हुआ है। मैंने पूरा फॉर्म चेक किया। चेक करने के बाद यहाँ पे मैंने जो एजुकेशन है, एजुकेशन में मैंने देखा कि ग्रेजुएशन ऐड होके आया कि नहीं। यहाँ पे केवल एक ही आपको ऑप्शन मिलेगा पहचानने के लिए कि ये फॉर्म ग्रेजुएशन के लिए है या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो यानी ये ग्रेजुएशन के लिए है। तो हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन का डाटा यहाँ पे निकल के आ चुका है कि ग्रेजुएशन का डाटा आप फिल करें, और हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दिया था सर ने कि आपका जो करेक्शन है वो हो चुका है, आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट मैंने इसमें नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ग्रेजुएशन का डाटा यहाँ से कंप्लीट फिल कर दिया 1 बाय 1। अगर आप इन डाटा फिल करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। चैनल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करें कंप्लीट वीडियो देखने को मिल जाएगा। एलएलबी का कंप्लीट वीडियो मैंने डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन पे हम बात करेंगे। यहाँ पे देख पाएंगे ऐड कोर्स में। अब डायरेक्ट हम सीधे ऐड कोर्स में आए। ऐड कोर्स में देखेंगे हमारा जो एलएलबी का है, जो कि हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के, जो एमए हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है, सारे कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन के यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे एलएलएम भी आ गया है, यहाँ पे एलएलबी भी आ गया है। एलएलबी कोर्स यहाँ से जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्हें करना है, तो एलएलबी कोर्स आ गया है। मैंने यहाँ से एलएलबी कोर्स ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म पहले करेंगे। प्रीव्यू फॉर्म पे आप देख पाएंगे कि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं है। मिस्टेक के बाद आप इजीली फ़ीस काट पाएंगे। अगर आपकी फ़ीस कटने के बाद अपडेट नहीं होती है तो वो 72 घंटे में अपडेट होके आ जाती है। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रहता है कि एलएलबी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आगरा कॉलेज अभी शो नहीं कर रहे हैं। तो मेरी बात हुई थी यूनिवर्सिटी, तो वो कह रहे थे कि आगरा कॉलेज अभी अपडेट नहीं किए गए हैं, वो अपडेट हो जाएंगे क्योंकि अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने ये नया साइड अभी अपडेट किया है। तो इस वजह से वो कॉलेज आ नहीं रहे हैं, वहाँ पे कोई इशू है या एरर है, इस वजह से अभी वो कॉलेज नहीं आ रहे हैं। वो नेक्स्ट टाइम कॉलेज आपके आने लगेंगे। तो यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।